आज का हमारा टॉपिक है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी तक हमने डिस्कस किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, राइट। कैसे हम उसको अवेल करेंगे, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रेडिट है जो हमको नहीं मिल सकती, मतलब नेगेटिव कौन सी है, राइट, और कौन सी इनएलिजिबल है, राइट। सो अब आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए कि आपकी कोई हेड ऑफिस है, राइट, और उसकी काफ़ी सारी 3-4 ब्रांचेस है। आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है जो दैट इज नॉट रिलेटेड टू हेड ऑफिस, दैट इज यूज बाय एवरीवन, दैट इज एवरी ब्रांचेस। तो कौन सी ब्रांच को आप अलोकेट करेंगे, राइट, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन कि उसकी जो एक्सपेंडिचर किया आपने, उस पर जो आपने आईटीसी भरा, जो हेड ऑफिस ने भरा, ऑब्वियसली कोई एक ब्रांच तो वो एक्सपेंस बेयर करेगी नहीं क्योंकि वो कॉमन एक्सपेंडिचर है, राइट। सो व्हाट यू डू इन दैट केस? So we will discuss in this case, that is input service distributor। देखो ये चार्ट में मैंने बताया है कि मान लीजिए कि आपका ये हेड ऑफिस है, राइट, उसकी 3 ब्रांचेस है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला, राइट। हेड ऑफिस ने कोई कॉमन एक्सपेंडिचर ऐसा किया है जो दैट इज नॉट ओनली गुजरात से रिलेटेड है, दैट इज नॉट ओनली महाराष्ट्र से रिलेटेड है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली केरला, राइट। वो उसका बेनिफिट, उसने जो भी वो एक्सपेंडिचर किया है उसका बेनिफिट वो तीनों ब्रांच को मिलने वाला है। तो वो एक्सपेंस पे जो आईटीसी लगा है, ऑफ कोर्स हेड ऑफिस तो कुछ सेल कर नहीं रही है, राइट, तो उसका आउटपुट टैक्स भी नहीं होगा, राइट। और दैट इज नॉट, वो खुद भी वो सर्विस यूज नहीं कर रही है, दैट इज यूज बाय देम ब्रांचेस, सो दे विल अलोकेट दैट आईटीसी इन व्हाट proportion, राइट। सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी हियर इट इज, if branches incur the expenditure regarding goods, regarding raw material, regarding finished good, regarding capital good, that has to be allocated to the respective branches। किस ब्रांच ने ऑर्डर किया है वही ब्रांच आईटीसी ले पाएगा, राइट। मगर व्हाट अबाउट द कॉमन एक्सपेंडिचर, जो कॉमन है, राइट, दैट इज कोई ऐसा बेनिफिट, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर दैट इज अवेलेबल टू ऑल ब्रांचेस, राइट। तो उस केस में क्या करना है, देन आईटीसी अवेलेबल सच सर्विसेज अवेल्ड बाय एचओ विच इज रजिस्टर्ड अंडर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैन डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन एनी प्रोपोर्शन। उस केस में हेड ऑफिस जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, वो ऐसा इट इज अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। जैसे हमने नॉर्मल देखा था, कंपोजिशन देखा था, दैट इज अनदर वे, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, यस। सो वो केस में सपोज ये हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है, राइट, वो नॉर्मल वे भी है और इन एडिशन टू दैट आईएसडी तरीके से भी उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उस केस में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। वो हेड ऑफिस अगर एज अ आईएसडी रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी, then and then only head office can distribute that ITC to the respective branches, right? So we'll see the meaning and conditions. Meaning it is the input service distributor, that is ISD, is the business which received invoices for services used by its branches and it distribute the taxes paid to such branches on proportional basis by issuing the ISD invoice, by issuing the input service distribution invoice, right। तो that is also different type of invoice, वो भी आपको सीखने को मिला कि ये भी एक अलग टाइप का इन्वॉइसेस है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉइस, जो हेड ऑफिस इश्यू करेगी अपने ब्रांचेस को, राइट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द आईटीसी, रस। सो उसका मीनिंग ये हुआ, अभी हम डिटेल में जाएंगे कि व्हाट इट इज अ बिजनेस विच रिसीव्ड, ये वो टाइप का बिजनेस है जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, हेड ऑफिस को रजिस्ट्रेशन करना है ये बिजनेस का, कि ये भी उसका बिजनेस रहेगा, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बिजनेस। वो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्रांचेस को, राइट, दैट इज अ बिजनेस विच रिसीव्ड इनवॉइसेस फॉर सर्विस, दैट इज ओनली रिसीव फॉर सर्विसेज ओनली, गुड्स है। If they are receiving the invoices in respect of goods, then has to be allocated to branches. There is no distribution, there is no such law, right? There has to be allocated to branches only. They cannot distribute in the same, like head office cannot issue the invoice also, and head office cannot distribute to all other branches also, you know.
Yes. So it is a distributed the taxes to the such branches on proportional basis जो by issuing the invoice, जो head office invoice issue करके करेगी, right? The branches can have the different GST number, of course. ब्रांचेस के डिफरेंट जीएसटी नंबर हो सकते हैं बट हैज टू बी अंडर द सेम पान नंबर। पान नंबर किसका? जिसका हेड ऑफिस है। पान नंबर सेम ही रहेगा मगर अंडर दैट पान नंबर आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। गुजरात का पॉसिबल है, महाराष्ट्र का पॉसिबल है, सेम गुजरात का भी 10 पान नंबर बेस पर भी 10 अलग अलग जीएसटी नंबर पॉसिबल है, राइट। सो जैसे ही आपको जीएसटी नंबर मिलेगा तो उसका पान नंबर जैसे ही खत्म होता है तब जीएसटी नंबर आपका इंडिकेट होता है। इफ देयर इज रिटर्न इज 3 देन इट इज द थर्ड जीएसटी नंबर, इफ देयर इज रिटर्न 4 और 5 ऐसे उसका नंबर बढ़ता जाता है, राइट, जीएसटी नंबर में। तो उस हिसाब से यही कर रहा है कि ब्रांचेस का डिफरेंट जीएसटी नंबर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मगर आगे का जो नंबर है जो पान नंबर दैट हैज टू बी सेम, देन एंड देन ओनली वी कैन से लाइक कि उसकी वो ब्रांच है, राइट। यस, मतलब कि वो सिंगल पान नंबर बेस पे ही होना चाहिए। देन सिचुएशन वेयर input service distribution registration or this kind of business or this kind of invoices is not possible, where it is not possible, ISD मतलब head office cannot distribute that input tax credits paid on input raw material capital goods, right, of course goods पे वो नहीं distribute कर पाएंगे। अभी हम कंडीशन देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है। अगर इनको हेड ऑफिस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आईटीसी तो उनको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। First, a distribution of ITC. ISD should distribute ITC in the same month of received by issuing invoice to the branches. जैसे ही जो मंथ में आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वही सेम मंथ में आपको ISD इनवॉइस इश्यू अपने ब्रांचेस को कर देना है। जैसे ही आप कोई एक्सपेंडिचर कॉमन कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ अदर ऑल ब्रांचेस, राइट, सो यू नीड टू डिवाइडेड दैट ITC इन द ऑल अदर ब्रांचेस इन द सेम मंथ। तो क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपको ब्रांचेस को जब लेना होगा आईटीसी देयर हैज़ टू बी मैच, क्योंकि वो सामने वाला जो बंदा है जिसने हेड ऑफिस को इनवॉइस दिया है, राइट, दैट इज ऑन अ सिंगल पान नंबर बेसिस, राइट, वो एचओ के पान नंबर पे कि उसने इनवॉइस किया है तो वो अपने जीएसटीआर 1 में बता देगा, राइट, तो जीएसटीआर 2 में उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा एचओ। फिर जैसे ही एचओ भी आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा अपने ब्रांचेस को तो वो ब्रांचेस को भी सेम ही मंथ में दिखाई देगा। इस वजह से सेम मंथ में इशू करना बहुत जरूरी है, राइट। देन रजिस्ट्रेशन, input service distributor has compulsory registered as a ISD apart from its registration as a normal taxpayer where it has to specify under serial number 14 in RAG form ISD only and on he can distribute the credit to the recipient। yes, मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन करना होता है एचओ का तब उसको ये ऑप्शन अवेल करना रहेगा, अलग से डिक्लेयर करना रहेगा कि मैं एज अ ISD भी रजिस्टर्ड हो रहा हूँ। अगर वो नहीं किया है, उन्होंने नॉर्मल ही उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उस पर टिक नहीं किया है जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जो RAG 01 उसमें नहीं किया है तो वो हेड ऑफिस फिर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी ISD, राइट, ITC इनवॉइसिंग। ISD can distribute the amount of tax credit to the recipient as earlier stated by the issuing the ISD invoice। yes, वो डिस्ट्रीब्यूट जहाँ से वो ITC आया है वही सेम अमाउंट वो सामने ट्रांसफ़र कर पाएंगे, राइट। ISD can only distribute RTC regarding services avail not for goods, right, and has to be known to the branches to be allocated। yes, for goods है that has to be allocated to branches, that this rule is only applicable to services only। amount of tax credit distributed not exceeding the amount of tax credit available as a ISD at the end of relevant month to be filed in GSTR 6 by 13th of next month by ISD। जो भी अमाउंट आपने एक्सपेंडिचर की है बाय एचओ से वही अमाउंट आपको सेम करनी है, उससे ज़्यादा भी नहीं करनी, उससे कम भी नहीं करनी है, राइट। और वो रिटर्न आपको डिस्ट्रीब्यूट मतलब जब हेड ऑफिस जब डिस्क्लोज करेगा वो GSTR 6 में उनको डिस्क्लोज करना है, राइट, बाय 13 मतलब नेक्स्ट मंथ की 13th डेट से पहले वो GSTR 6
फाइल कर देना है, दैट इज मंथली, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी बेस्ड ऑन टर्नओवर, प्रेफरेंस एंड वेटेज। ऑफकोर्स एचओ की प्रेफरेंस है, उसका ओपिनियन है, वो ब्रांच में, उसके लिए कोई लॉ नहीं है जीएसटी में, वो अपने ब्रांच में अपने हिसाब से जैसे उसको प्रेफरेंस देना है, वेटेज के हिसाब से या तो फिर टर्नओवर के हिसाब से, राइट। सो उस हिसाब से वो आईटीसी शेयर कर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, राइट। सपोज ए है, बी ब्रांचेस है, बी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला, तो उस केस में भी सपोज आपकी टैक्स क्रेडिट 5000 बन रही है, राइट, एचओ की, तो कितनी अमाउंट किस कौन से ब्रांच को कितनी जाएगी, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, दैट यस उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, ब्रांच कैन डिसाइड इन एनी मैनर, राइट। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। हेड ऑफिस ऑफ द एबीसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन बैंगलोर, हैविंग ब्रांचेस एट चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। द हेड ऑफिस incurred expenditure on 1st January 2020 of annual maintenance service renewal expense of rupees 10,000 plus GST 1800, right, that is paid on behalf of all branches and received the invoice for the same. एबीसी लिमिटेड जिसकी 3 ब्रांचेस है, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर लिया है या तो फिर मेंटेन करवाया है जो रिन्यूअल भी रहता है एन्युअली, राइट। वो रिन्यूअल के उनके पास बिल आया है जो 10,000 प्लस 1800 जीएसटी लगाया है, राइट। अभी उन्होंने जो सप्लायर था, जो जीएसटी मतलब वेंडर था, जो सॉफ्टवेयर वेंडर था, उनको तो उन्होंने विथ जीएसटी, राइट, 10,000 मतलब 11,800 जीएसटी उन्होंने पे तो कर दिया, मगर अब जो आईटीसी जो उनके पास आई है 1800 की, उसका वो हेड ऑफिस क्या करेगी, वो चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता को सेमी मंथ में, राइट, इन द मंथ ऑफ जनवरी, यस, सेमी मंथ में वो चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, राइट, इन एनी प्रोपोर्शन। वो इक्वली भी हो सकता है, 1800 का इक्वली भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कि आपको क्रेडिट है जो आप अपना जो टैक्स आएगा वो भरने के लिए उसमें से ये माइनस कर पाएंगे, राइट। सिंस द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय ऑल ब्रांचेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 3 लोकेशन इन द मंथ ऑफ January itself, right, by issuing the ISD invoice. Of course वो ISD invoice करके लिख के आना चाहिए, in any proportion, maybe in equally or maybe in turnover. All branches will avail and utilize the ISD of their share. So okay, so जब भी वो ब्रांचेस वो टैक्स जीएसटी पेएबल करने को आएगा तो जो भी उनका जीएसटी पेएबल है माइनस ये वाले जो आईटीसी है वो भी वो माइनस कर पाएंगे, राइट। अभी सेम एग्जांपल जो ऊपर वाला वही है जो चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता वाला ही, उसमें ही हम दूसरा क्वेश्चन डालेंगे कि व्हाट इफ एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड नॉट डिक्लेयर एज आईएसडी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इफ जो हेड ऑफिस है एबीसी लिमिटेड की, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे उन्होंने एज अ आईएसडी डिक्लेयर नहीं किया है, उस पर वो टिक नहीं किया था, देन क्या कर पाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो एबीसी खुद वो अवेल कर पाएगी आईटीसी, मतलब जो 1800 जो उन्होंने पे किया है वो खुद के लिए ही तो रहेगा, उनके तो जीएसटीआर 2A में रहेगा, मगर वो ब्रांचेस को अलोकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी टू ब्रांचेस, यस। सो दैट्स ऑल फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. We will see in the next TDS and TCS, which is very important. So see you in the next video. Thank you for watching. And yes, प्लीज़ मत भूलिए, आप तो जीएसटी टैक्स कंसल्टेंट तो बन ही रहे हो, राइट। अभी आपने यहाँ तक आप पहुँच गए हो और आप रेगुलरली सपोज ये वीडियोस देख रहे हो, राइट। सो आप मान लीजिए कि आप 60% तो आप जीएसटी टैक्स कंसल्टेंट बन ही गए हो, मगर मीनवाइल क्या रहेगा कि आपके पास जब भी जीएसटी कंसल्टेंट के लिए जीएसटी कंसल्टेंसी के लिए जब आपके क्लाइंट्स आएंगे तो पॉसिबल है आपको इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी नॉलेज होना चाहिए. सो यस, वी हैव ऑल्सो द वीडियो रिगार्डिंग द इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर ऑल्सो. So you can go through it. That is very easy and you can easily like just like GST that you know कि कैसे हमने GST भी graphically and point wise बिना कोई laws and provision and explanation को मैंने बहुत ही simplify तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है. वैसे ही same way आप income tax भी हमारा कोर्स बाय कर सकते हो. See you in the next video. Thank you.